नमस्कार साथियों, मैं सुरेश वालिया, राजस्थान शिक्षा विभाग। मैं आपको रालसा पढ़ा रहा था। रालसा में मैंने आपको रालसा, नालसा और स्थायी लोक अदालतें पढ़ा दी हैं। आशा करता हूँ कि आपने उसका अध्ययन कर लिया होगा। निश्चित रूप से प्रश्न आपके आएगा, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में ये पहली बार शामिल किया गया है। यदि आपने याद कर लिया हो तो मुझे एक प्रश्न का जवाब देना है कि रालसा का गठन कब हुआ। आज का टॉपिक है हमारी लोक अदालतें। जैसा आप जानते हैं कि लोक अदालतें जन सामान्य को सुलझाने के लिए त्वरित और स्थायी समाधान है, और इसमें यह भी 3 सदस्य होते हैं। लोक अदालत में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। लोक अदालत में अध्यक्ष कौन होता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या तो वर्तमान हो या कोई सेवानिवृत्त हो। ध्यान रखना, इसमें एक कानूनविद, इसमें 3 सदस्यों में एक तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, एक कानूनविद हो गया और एक सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। 3 सदस्य होते हैं। अब इन अदालतों में, यानी लोक अदालतों में दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक दीवानी होता है और एक फौजदारी होता है। फौजदारी को आपराधिक मामले कहते हैं और दीवानी को सिविल मामले भी कहते हैं। सिविल मामले यानी दीवानी, जैसे दहेज से संबंधित कोई मामला है वो दीवानी मामले में आएगा। लड़ाई झगड़े से कोई संबंधित कोई मामला है तो फौजदारी मामले में आएगा। और दोनों मामलों की सुनवाई हो सकती है लोक अदालतों में। लोक अदालतों का निर्णय अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। लोक अदालतें दोनों पक्षों के राजीनामे के आधार पर निर्णय देती है और इनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। रालसा के द्वारा न्याय रो साथी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। न्याय रो साथी, न्याय रो साथी द्विमासिक पत्रिका और न्याय रो साथी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। न्याय रो साथी। आशा क्या है? आशा है अवेयरनेस, सपोर्ट, हेल्प और एक्शन, यानी जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्यवाही। ये चारों शब्द आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आशा है इस इकाई का गठन प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर किया गया है। जिला और पारिवारिक न्यायालय का जो मुख्य न्याय पदाधिकारी होता है, इसका पारिवारिक न्यायालय का, वो इसका अध्यक्ष होता है। आशा प्रत्येक जिला सेवा प्राधिकरण। आशा याद रखना। रालसा द्वारा 2025 में सृजन की सुरक्षा योजना चलाई गई। इसमें 11 पौधे लगाए जाते हैं और न्याय आपके द्वार भी 2025 में चलाया गया है। धन्यवाद साथियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको रालसा, नालसा
लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें अच्छी तरह से समझा दी हैं। आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।